यही सिचुएशन अगर एशिया कप में रहती है या आगे वर्ल्ड कप भी होना है तो ये कैसे मैनेज होंगी चीजें? आज की खबर ये है, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के भी चेयरमैन है, वो अफगानिस्तान को मीटिंग अटेंड करने के लिए मनाने गए, लेकिन मोहसिन नकवी को अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। जब मीटिंग में इतना एतराज हो रहा है तो फिर एशिया कप तो बहुत ही दूर की बात। अब एशिया कप पे इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा क्योंकि 24 को मीटिंग होनी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। अफगानिस्तान को और श्रीलंका को भी इंडिया ने अपने साथ मिला लिया। इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो वे पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में 2 मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए, चाइना और इंडिया की एग्जाम। आई थिंक इस बेस को हमें यूज करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा बदी भाई, फिर आइंदा पाक भारत मुकाबलों में भी हम ऐसे ही एक्सपेक्ट करें? अभी तो शायद अफरीदी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान से मैच खेलने से भी इनकार कर दें क्योंकि उनको कुछ नहीं जाता, क्योंकि उनके बोर्ड के पास बड़ा पैसा है, वो उधर से कवर कर लेंगे। लेकिन उनका एक ही शर्त है कि पाकिस्तान को कहीं आगे बढ़ने ना दिया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान में जो खेल है उनको आगे ना जाए। ये भी मामला है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को बाज़ाब्ता तौर पे मुतला कर दिया कि अगर काउंसिल की मीटिंग ढाका में होगी तो इंडिया उसमें शिरकत नहीं करे। दोस्तों नमस्कार। कल जब इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना किया तो पाकिस्तान में अभी डर बैठ गया है कि अब इंडिया एशिया कप में भी नहीं खेलेगा, क्योंकि भारत के लोग भी चाहते हैं कि कोई मैच ना हो पाकिस्तान से कहीं पर भी। और ऊपर से 24 जुलाई की मीटिंग जो होनी है एशिया कप की, वो ढाका में है और भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे और सिंगापुर में कराओ मीटिंग अगर एशिया कप करवाना है तो, क्योंकि इंडिया के साथ 3 और कंट्रीज हैं, ओमान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये वही करेंगे जो भारत कहेगा, इसलिए अब एशिया कप का होना बहुत मुश्किल, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीनों में जो हुआ है उसके बाद तो हमें उनसे कहीं खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग इस लायक ही नहीं है। और हम क्यों इनको 1 रुपए का भी फायदा होने दे हमारे साथ खेलकर, क्योंकि इंडिया का बोर्ड ऑलरेडी ही बहुत अमीर है, हमारा तो आस पास भी कोई बोर्ड नहीं है और पाकिस्तान तो कंगाल है। वो तो यही चाहते हैं कि हम इंडिया से खेलें ताकि हम पैसे कमा सकें, क्योंकि सारे ब्रांड्स इंडिया के हैं, सारे स्पॉन्सर इंडिया के हैं, पाकिस्तान का तो कुछ नहीं है इसमें। उसको तो पाल ही हम रहे इतने सालों से। और इनके एक्स चेयरमैन रमीज राजा ने तो खुद कहा था जब वो चेयरमैन था कि अगर इंडिया हमें पैसे ना दे तो हम बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो अब वो समय आ गया है कि हम अब आईसीसी वर्ल्ड कप में ना खेलें पाकिस्तान से। तभी इन लोगों को अकल आई, क्योंकि इनका पीएम तो हर महीने किसी न किसी देश में जाकर भीख मांगता है। फिर इनका क्रिकेट। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में खेल रही थी, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। इंडिया की टीम भी खेल रही थी, सब प्लेयर्स आ भी गए, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। जब आवाम से बैकलैश आना शुरू हुआ तो अचानक से क्रिकेटर्स को ख्याल आता है कि हम कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान से। क्या सिनेरियो स्केच करती हैं आप इससे? देखें, अवाम का प्रेशर नहीं, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट प्रेशर, और वही अवाम को भड़काते हैं और वही कोई ऐसा मोटो निकाल देते हैं जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। नहीं, बट टीम तो गई ना, इंडिया की टीम गई, इंडिया के प्लेयर्स गए, कोई आंखों पे पट्टी बांध के तो उनको लेकर नहीं गए। स्केड्यूल आपको पहले से मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आई वुड से दे प्ले वेरी वेल, उनकी वजह से उनके मुल्क की पहचान बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट पपेट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इज इनफैक्ट बोर्ड भी वही रोल प्ले करता है। जो मोदी साहब ने कहना है वो उन्होंने करना है, जबकि वो इतना अच्छा खेलते हैं और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी राजा साहब एग्जीबिशन मैच था ना मीरब, दिस हैड नथिंग टू डू विद दैट, दिस वाज एन एग्जीबिशन मैच वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का। अभी वो मैच मिस हो गया तो इट मींस कि एशिया कप में भी यही होना है। एशिया कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है अवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। अभी हम हार रहे हैं, हमारी कंडीशंस ख़राब है, हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिज़ाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सकता है। दिस इज़ नंबर 1, क्योंकि आगे जब एशिया कप के भी मामला आने हैं ना तो ये चीज़ें सिंक हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से हम डिसीजन लेंगे बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। इतने बड़े मौके पे पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज़ इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल हैं, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफ़रत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड को मद्देनज़र रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज़ हो रही है जो होती आ रही है, पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है तो दिस इज़ द इंडिकेशन मोहसिन नकवी साहब जो वुमेन्स क्रिकेट अभी कोसों दूर है तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख्वातीन भारत नहीं जाएंगी।
तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी है, वो कह सकते हैं। तो आई थिंक कि इस बेस को हमें यूज़ करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना है। राय साहब, ACC का जो टूर्नामेंट है, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस सतह पर भी अपने जो ममालिक हैं, उसके रुकन ममालिक, उनके साथ मिलजुल कर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और जो हुकूमती सतह पर भी बातचीत हो सकती है अपने बोर्ड्स की हिमायत हासिल करने के लिए, चूँकि जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ये इसको कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसा करना चाहिए? इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो वे पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में 2 मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए। चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल है। यही केस काउंसिल्स वगैरह में या अकट के मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई एक बोर्ड तरक्की नहीं करता, एक ब्लॉक तरक्की करता है। लास्ट टाइम भी इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का बनना क्यों इम्पॉर्टेंट था, कि उसने वो एक जोर तोड़ा था जो उससे पहले इम्पीरियलिस्ट, उसको कहा ही इम्पीरियल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल कहा जाता था, उसको ख़त्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाया गया। वो क्यों ज़रूरी था कि एक अलग ब्लॉक बना और वो इतना तगड़ा ब्लॉक बना के उसने इजारादारियाँ तोड़ी। तो वही चीज़ है कि आप अकेले नहीं कुछ कर सकते। आपको लगता है कि इस वक्त भी एक जो इजारादारी कायम करने की कोशिश की जा रही है या हो रही है, उसको तोड़ने के लिए फिर मुतहर्रिक होना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। अगेन वही बात है ना कि एक दिन में 24 घंटे ही हैं एंड शायद थोड़ी सख्त बात होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके इंटरनल सिक्योरिटी के इतने मसले हैं, एक वज़ीर दाखिला दिन में 28 घंटे भी काम करे तो कम है। वेरी ट्रू। ठीक है, तो उन 24 घंटों को आपने डिवाइड किस तरह से करना है? आपके पास वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास एंटी नारकोटिक्स का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास PCB का पोर्टफोलियो भी है, और PCB के पोर्टफोलियो की वजह से आप ICC के अंदर डायरेक्टर भी हैं और आप ACC के अंदर चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो 5 पोर्टफोलियो तो मैंने ये गिनवा दिए। तो क्या 3-3 घंटे हर चीज को दे रहे होंगे? There's a lot on his plate. It is a lot on his plate and he has to be very honest कि वो कितना बर्डन और ले सकते हैं। भारत का क्या करना है सलीम खालिक साहब? ये जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का मैच था वो कशीदगी की नजर हो गया, एक बार फिर से भारत ने वही मुजाहिरा किया जो हमेशा से वो करते आए हैं। अब एशिया कप पे इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा, क्योंकि 24 को मीटिंग होनी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और जो उसके सरबराह है मोहसिन नकवी, उन्होंने उस मीटिंग को रखा है बांग्लादेश में। इंडिया की हर किसी के साथ लड़ाई है, सारे पड़ोसियों के साथ, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कशीदा है। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में मीटिंग ना रखो, अफगानिस्तान को और श्रीलंका को भी इंडिया ने अपने साथ मिला लिया। अगर उनको बोला भी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या पेनल्टीज दी गई हैं भारतीय खिलाड़ियों को इस बात पर? किस बात की पेनल्टीज दी गई है? टीम का ओनर्स है वही सारे भारतीय, और अक्षय देवगन जो अदाकार है इंडिया के, वो भी को ओनर है इस लीग के। तो जब लीग के को ओनर इंडियन है, लीग के सारे ओनर्स इंडियन है, तो क्या वो करेंगे? वो पेनल्टी करेंगे तो उनको नहीं डंडे लेके इनके लोग पीछे पड़ जाएंगे। आप इसका अंदाजा लगा लें कि अजय देवगन की अभी फिल्म रिलीज हो रही है सन ऑफ सरदार 2, लेकिन वो नहीं गए उधर, वो नहीं गए उधर। उनको पता था यार अगर फिल्म की प्रमोशन के लिए गया और मेरा नाम इधर सामने आया, पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे तो बड़ा गालियां पड़नी और फिल्म भी पड़ जाएगी। हमेशा माजी में ये कहा जाता रहा है कि जी भारतीय इंतहा पसंदाना सियासत की वजह से पाक भारत क्रिकेट जो है वो मुतासिर हो रही है, लेकिन अब यहाँ सूरत हाल तो बिल्कुल अलग नजर आती है। यहाँ तो खुद अब देखें, अमन के सफीर जिन खिलाड़ियों को समझा जाता है वो खुद अगर इस तरह की बातें करेंगे या फिर प्रेशर उन पे इतना है।